नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे। आज का देखिएगा सर, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व देखिएगा उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं। अब देखिएगा नहीं खोजना है। आर वेंकट रमन, देखिएगा सर आर वेंकट रमन ये क्या थे, कार्य किए थे। अब देखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन भी किए हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी किए हैं, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पे नहीं रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी सर कैवें राष्ट्रपति, तो ये देखिए छठे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। आर वेंकट रमन के बात आएगा सर तो ये 8वें थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये कैवें थे, तो ये 3रे राष्ट्रपति थे। अब देखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो हैं ये 9वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 143 यानी 143। 129 में है सर कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। देखिएगा अनुच्छेद 32 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय के को जो 5 तरह के समावेश यानी रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 32 यानी 32 में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल आ जाएगा सर कितना, 72। अब देखिएगा ये एक न्यायिक शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो देखिएगा साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये इनके पास अधिकार है। अब देखिएगा वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना नहीं सर, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। बाकी लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन देखिएगा दार्शनिक राज अथवा दार्शनिक शासन के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे सर डॉक्टर राधा कृष्णन। और देखिएगा इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, लेकिन 11 नवंबर के सर देखिएगा शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। अब्दुल कलाम के आज़ाद पे प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, शिक्षक 5 सितंबर को। अब देखिए सर राष्ट्रपति और उनका अवधि देखिएगा, तो देखिएगा फारूक क्या है, फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल है 1974 से 77। अब देखिएगा एन संजीव रेड्डी, इनका है सर 1977 से 1982। ये कैमें देखिएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन अभी जस्ट हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 3रे राष्ट्रपति और 2रे उपराष्ट्रपति थे, इनका देखिएगा कार्यकाल 1967 से लेकर के 1969 तक है। अब देखिएगा वीबी गिरी ये हो जाएंगे 1969 से 1974। देखिएगा बीबी गिरी चौथे थे, ये चौथे हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ जो हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जस्ट बता दिए 3रे राष्ट्रपति और 2रे उपराष्ट्रपति थे। देखिएगा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। अब देखिएगा बीबी गिरी तो चौथे हो गए। अब देखिएगा एन संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी कैमें है सर, तो एन संजीव रेड्डी हो जाएंगे छठे, एन संजीव रेड्डी छठे हो जाएंगे। अब देखिएगा 5वें कौन है, तो फखरुद्दीन अली अहमद, ये कैमें हो जाएंगे 5वें राष्ट्रपति हो जाएंगे। चौथे 5वें छठे हो गए, और ये कैमें हो गए सर 3रे राष्ट्रपति। अब देखिएगा संजीव रेड्डी के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछता है कि यह केवल एक बार चुनाव
में हार गए, बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? ये हो जाएंगे एन संजीव रेड्डी। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन देखिएगा ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो ये बीबी गिरी का संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34, भारत का प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। देखिएगा सर प्रथम भारत का आदिवासी राष्ट्रपति, अब देखिएगा ये हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। ये स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की प्रथम महिला है। इनका जन्म सर 20 जून, कब? 20 जून 1958 को हुआ है। और आज़ादी के बाद जन्मे प्रधानमंत्री का बात आएगा तो नरेंद्र मोदी का आएगा। अब देखिएगा राष्ट्रपति का जो वेतन होता है सर 5 लाख रुपया होता है। ये टैक्स जो कर होता है वो मुक्त होता है। भारत के संचित निधि द्वारा इनका पैसा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से देखिए किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो ये हो जाएंगे जस्टिन एम हिदायतुल्ला, जो क्या है सर मुख्य न्यायाधीश हैं, जो एक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन देखिएगा किसने दिए हैं? तो ये एडविन लुटियंस द्वारा दिया गया है राष्ट्रपति भवन का डिजाइन। यह रायसीना नामक पहाड़ी पे स्थित है। देखिएगा उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा एक क्या है सर? उच्च सदन है। निम्न सदन किसको बोला जाता है? लोकसभा को। निम्न सदन या प्रथम सदन, इसको उच्च सदन या दूसरी सदन। देखिएगा इसका 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो सकता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, नीचे 4 युग्म देखिएगा दिए गए हैं, जिसमें वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत उच्चायुक्त के पद पे रहे हैं। तो हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी, सही आंसर हो जाएंगे बीबी गिरी और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर देखिए सर 39, कि निम्नलिखित में से कौन देखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे सर? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ये रहे हैं। देखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद ये नहीं रहे। अब देखिएगा नीलम संजीव रेड्डी ये भी नहीं रहे हैं। तो कौन रहे? शंकर दयाल शर्मा, तो ये रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। अब देखिए सर उपराष्ट्रपति के लिए कितना एज होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? ये 35 वर्ष होना चाहिए। अब देखिएगा आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है उपराष्ट्रपति का? तो अमेरिका से लिया गया है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे सर? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अब देखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन देखिएगा ये क्या है सर? बनने से पहले सोवियत संघ के राजदूत थे। कहाँ के थे सर? सोवियत संघ के राजदूत थे। अब देखिएगा क्वेश्चन, अब आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन देखिए खत्म हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 39 तक ही था। अब आगे अगला टॉपिक संघीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद का देखिएगा पहला क्वेश्चन है सर कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? अब देखिएगा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम पत्र का नेता होता है? नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 ऑप्शन, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ये तो गलत है ना सर, क्योंकि संसद के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ये भी गलत है। अब देखिएगा वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। वो मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, ये भी गलत है। 1 2 3 गलत है, तो सही कौन हो जाएगा? 4 नंबर। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, तो हाँ सर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब नहीं खोजना है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही में उन्मुक्ति प्राप्त है,
तो हाँ ये सही है। कोई देखिएगा न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। अब देखिएगा 3 नंबर क्या है सर, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही हेतु 2 माह के लिए लिखित सूचना आवश्यक देनी होगी, तो हाँ ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है? नहीं, ये क्या है सर, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो केंद्र सरकार का ये प्रमुख होता है। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है सर? मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान है? तो ये प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है सर, आर्टिकल 78। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्ति को विवेचित करता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 72 जस्ट अभी बताए हैं सर, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति। और 161 आ जाएगा तो किसका? ये हो जाएगा राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति। देखिएगा राष्ट्रपति क्या होते हैं सर, ये मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन राज्यपाल जो होते हैं मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, वो टाल सकते हैं कुछ दिन के लिए। देखिएगा अनुच्छेद 70 क्या कहता है, आकस्मिकताओं को राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, आर्टिकल 70। 74 क्या है सर, तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए आर्टिकल का व्याख्या किया गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होता है? तो देखिएगा ये वास्तविक कार्यपालिका प्रधान जो होता है सर वो होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री के पास होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक देखिएगा सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाए हैं, तो यहाँ सर ये सही है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई या प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कही जाएगी, तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, यानी केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये कौन होते हैं सर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन में सदस्य है तो क्या होगा? तो वे विश्वास देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं, तो हाँ सर ये सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत ढूंढना है। देखिएगा संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, तो हाँ सर संसदीय प्रणाली के प्रावधान है एक संसदीय, तो ये क्या है? सही है। अब देखिएगा संसद का सर्व प्रमुख कार्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, तो प्रावधान करना मंत्रिमंडल का प्रावधान करना इस संसद का सर्वप्रमुख कार्य है, ये भी सही है। अब देखिएगा मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन का समिति है, तो नहीं सर ये ऐसा कोई बात नहीं है, यानी क्या है? गलत है। और नीचे देखिएगा मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन के बहुमत से विश्वास क्या है? प्राप्त रहना चाहिए, तो हाँ ये भी सही है, यानी 3 नंबर क्या है सर? गलत है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, काउंसिल ऑफ देखिएगा साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होता है सर? जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से देखिएगा एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है।
परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो यही तो सही है सर। क्वेश्चन में देखिएगा 13, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए देखिएगा न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का होता है ना सर, तो 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए बताए थे 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 वर्ष का होना सही सर। तो ये पंचायत में जो चुनाव होता है जिससे मुखिया का होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 30 वर्ष और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन ये किसके अंतर्गत है सर। तो ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। क्वेश्चन में देखिएगा 15, देखिएगा अग्र लिखित में से कौन सा वक्तव्य सही प्रधानमंत्री का है। तो प्रधानमंत्री का देखिएगा सर कि कौन सा है। तो पहला क्या है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से ही अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो नहीं सर, पूरे तरह से स्वतंत्र नहीं है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोग का चयन कर सकते हैं। तो ये भी गलत है सर। क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा, ऑप्शन नंबर कि अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों की चयन करने पूर्णतः स्व विवेक का प्रयोग करता है। तो हाँ, ये सही है, अपना स्व विवेक का प्रयोग करता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिएगा भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसके मंत्री पद के मुक्त हो जाना पड़ता है। कितना माह के बाद सर। तो 6 माह के बाद। अभी जस्ट था ना कि 6 महीना के अंदर आपको किसी भी सदस्य का सदस्यता करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा के प्रति सही है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत ये भी सही है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार तो ये भी सही है। अनुच्छेद 74 के 3 के अनुसार तो ये गलत है। जब 75 का 3 हो ही गया तो 74 का 3 कैसे होगा। तो ये गलत, बाकी 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन में देखिएगा 18, मंत्रिपरिषद देखिएगा किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये संसद के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। एक बार आपको बताए थे, ट्रिक क्या था, सरला ट्रिक 79, 80 और 81। संसद का गठन कितना में है सर, संसद का तो चर्चा किया गया 79 में, राज्यसभा का चर्चा 80 में और लोकसभा का चर्चा 81 में किया गया है। क्वेश्चन में देखिएगा 19, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति, जिसे निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही नहीं है। अब देखिएगा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा सर। तो ये क्या है, सही है। तो देखिएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिएगा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, तो ये क्या है, सही है या गलत है। तो देखिए कौन सा ये सही नहीं है। तो यही क्या है सर, सही नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये स्थिति सही नहीं है। कैसे तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये सही है तो नहीं, ये स्थिति सही नहीं है। और बाकी देखिएगा राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाए कि उन्हें देखिएगा बने रहने के लिए कहेंगे, ये कह सकते हैं। देखिए वैकल्पिक व्यवस्था को अभिप्राय है कि वह यथावत शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। ये सब क्या है सर, सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सही है या कौन गलत है। केंद्र में देखिएगा मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो हाँ, ये होगी। देखिए केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो ये भी क्या है सर, सही है। अब देखिए केंद्रीय मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद के देखिएगा विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है।
तो हाँ, ये संसद की विधि द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। यानी 1, 2, 3 तीनों क्या है, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है? तो क्या है, विश्वास प्रस्ताव, ये भारत के मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, किस सदन के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो ये लोकसभा पे ही होगा सर, लोकसभा से ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देना पड़ता है वक्तव्य अपना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम होना चाहिए 50। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। भारत के संविधान के किसी अविश्वास प्रस्ताव पर कोई उल्लेख नहीं है। तो हाँ सर, इसका कोई उल्लेख नहीं है। देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः देखिएगा स्थापित किया जा सकता है। तो हाँ, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो ये संसद करता है सर। संसद में आ जाता है कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद तीनों मिल करके बनता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28, किस संविधान संशोधन में वर्णित मंत्रिपरिषद के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 91 यानी 91 संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो बीपी सिंह रहे हैं। तो हाँ, आर वेंकटरमन नहीं रहे हैं। देखिएगा वाई चौहान ये देखिए रहे हैं, तो ये भी रहे हैं। और देखिएगा प्रणब मुखर्जी ये भी रहे हैं। आर वेंकटरमन भी रहे हैं सर, आर वेंकटरमन भी रहे हैं। यानी ये चारों में से चारों रहे हैं। ऑप्शन नंबर कहाँ है? देखिए 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। तो कौन सर? ये विधायिका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की मंत्रिमंडल के पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बने हैं? पहले क्या सर? नेहरू की मंत्रिमंडल में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री कौन है सर? तो ये है कैलाशनाथ काटजू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्र भारत के देखिएगा प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये सब जानते हैं, आर के षणमुखम शेट्टी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात गठित प्रथम मंत्रिमंडल के कानूनी मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे सर? तो हो जाएंगे BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो देखिएगा वार्षिक वित्तीय विवरण ये है, विनियोग विधेयक ये भी है, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, और इसका क्या है सर? भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। भारत का संचित निधि इसका भी है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, प्रधानमंत्रियों के उनके देखिएगा कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये 1998 से 2004 तक रहे हैं। अब देखिएगा श्री चंद्रशेखर ये 1990 से 1991 तक रहे हैं। देखिएगा श्री HD देवगौड़ा ये 1996 से लेकर के 1997 तक रहे हैं। और देखिए श्री इंद्र कुमार गुजराल ये 1997 से 98 तक रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा मंत्रिपरिषद
यानी मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य करता है, कार्य है। देखिएगा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है कौन सा, तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है, तो हाँ सर ये है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता करता है, तो ये भी सही है। मंत्रिमंडल का वित्तीय संसाधनों का आवंटन, ये नहीं होगा, यानी 1 और 2 क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो देखिएगा HD देवगौड़ा ये रहे हैं, PV नरसिम्हा राव भी रहे हैं, मोरारजी देसाई भी रहे हैं, चंद्रशेखर नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए, देखिएगा बहुत एग्जाम में पूछता है, चौधरी चरण सिंह। देखिए चरण आ रहा है ना, चौधरी चरण सिंह, और चरण तो नाम है लेकिन चरण कभी प्रधानमंत्री बने लेकिन संसद में कभी नहीं रखे। क्वेश्चन में देखिएगा 39, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो कब हुआ है, तो अनुच्छेद 352 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, निम्नलिखित में से विचार करें कूटों पे। कथन 1 देखिएगा सर, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, तो अब देखिएगा सर ये है, तो हाँ ये है। वह देखिए उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो देखिएगा सर इसमें क्या हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है सर ये आर का क्या है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ये जो है ना सर इसका सही व्याख्या कौन करता है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, और दोनों क्या है, सही है। क्वेश्चन में देखिएगा 41, मनमोहन सिंह के देखिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिएगा भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे, तो हाँ सर ये रहे हैं। भारत के देखिए रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, तो हाँ ये भी रहे हैं। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, तो ये नहीं रहे हैं सर। बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी किए हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि RBI के पूर्व गवर्नर कौन थे, तो ये हो जाएंगे मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा सर, देखिएगा उदारीकरण और निजीकरण और क्या है, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में घोषित की गई थी, तो नरसिम्हा राव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा 43 से, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्री यानी मंत्रालयों की संख्या कितना था, 18 था, तो हाँ सर। वर्तमान में केंद्र मंत्रालयों का संख्या 36 है, तो नहीं, यानी केवल एक इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, तो देखिएगा हरित पत्र नहीं, श्वेत पत्र, हाँ सर, तो ये दस्तावेज भारत से संबंधित है, कौन सा, श्वेत पत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से देखिएगा किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो ये किसका हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 257 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, संघीय मंत्रिमंडल का देखिएगा पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है, तो ये किसकी रिपोर्ट पर आधारित है सर, तो ये हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो ये कौन कौन हुए हैं सर, तो देखिएगा जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, तो हाँ सर ये भी हुए हैं। अब देखिएगा इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी भी 2 बार हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये भी हुए हैं। गुलजारी लाल नंदा ये भी हुए हैं। अब देखिएगा यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, संघीय मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत हो सकता है, तो अभी जस्ट हुआ है ना सर आंसर में, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 15%।
अब देखिएगा अगला टॉपिक क्या है सर, संसद यानी पार्लियामेंट। इसका क्वेश्चन क्या है सर, तो पहला ही क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो लोकसभा जिससे प्रधानमंत्री बनते हैं जस्ट अभी बताएं कितना सर, 25 वर्ष, 21 वर्ष। तो ये मुखिया जो होता है ग्राम पंचायत में जो होता है उसका चुनाव 21 वर्ष, 18 वर्ष मतदान का किया गया है 18 वर्ष, और 30 वर्ष अभी जस्ट बताए किसका, राष्ट्रपति, 35 वर्ष उपराष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र देखिएगा भारत के निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा भरा जा सकता है। तो देखिएगा ये क्या है सर, ऐसा कोई बात नहीं है, देखिए जिस कोई व्यक्ति द्वारा भरा नहीं जा सकता है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन होना है वहाँ से किसी निवास द्वारा भरा जा सकता है, ये भी सही उतना नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ऑप्शन नंबर, कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता सूची में है वो भरा जा सकता है। तो हाँ सर देखिए यही पॉइंट है कि निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में भरा जा सकता है, ऐसे ही कहीं जाकर के आप नहीं भर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि वह कितना नहीं प्राप्त करेगा। तो वैध मतों का 1/6 अगर जो नहीं प्राप्त किया जाए करेगा तो जमानत राशि जो जमा होता है वो क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में राज्य देखिएगा राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 में जनगणना पर आधारित है, यह देखिएगा किस वर्ष यथावत रहेगा। तो यह सर 2026 तक रहेगा, इसको कोई अभी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है सर, 550 हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके क्या 545 कर दिया गया है। तो ये कौन हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा की वर्तमान सदस्य की संख्या कितना है सर, तो कितना है 543, 545 नहीं है, क्योंकि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, कै में 104वें संविधान संशोधन द्वारा स्थगित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 7 में आ ही गया है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा 543, 45 नहीं मारिएगा, 45 मारिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था वो 104वें संविधान संशोधन द्वारा स्थगित कर दिया गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 7वीं लोकसभा चुनाव 1982 में हुआ है सर, नहीं यही तो गलत है, कब हुआ है 1980 में हुआ है, 7वीं यही गलत है, 11वीं 1996 में, 9वीं 1989 में और 13वीं 1999 में हुआ है। देखिएगा अब देखिएगा सर 1980 में जो हुआ है इसमें 373 सीटों पर देखिएगा, 7वीं जो हुआ था 373 सीटों पर देखिएगा 1980 में। अब देखिएगा इसके जीतने के बाद 373 सीट जीत गया सरकार सर इंदिरा गांधी, 14 जनवरी 1980 को पीएम बनी। अब देखिएगा 31 अक्टूबर कितना सर, 31 अक्टूबर कब 1984 को इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया गया। इम्पोर्टेंट डेट बहुत हो जाता है, 31 अक्टूबर 1984 को, और 1984 में ही सर मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों आवंटन आधारित था, तो ये था 1971 की जनगणना पर आधारित था सर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है, तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो ये कहाँ नहीं है सर? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी किसी में एसटी और एससी का आरक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है सर? 84, 84 है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण स्थान। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो कौन सा राज्य हो जाएगा सर? मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री कहाँ से हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश से हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। आज का सेशन सर यहीं समाप्त होता है। कल किसी और सेशन की लेकर के आपके सामने आएंगे।